हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट तीसरा करने जा रहे हैं। कौन सा? एक सेकंड साथी, कलर नहीं दिख रहा है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट तीसरा करने जा रहे हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट 2 तक हो चुका है और ये टोटल 60 डेज तक चलेंगे साथी, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही क्लास में बता दिया है। तो आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास का आरंभ करेंगे। साथी, उससे पहले एक बात और बता दूं, जो भी भाई मेरे अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल से जुड़ जाएं, सॉल्यूशन विद गणेश को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। और ये साथी, जो भी प्रैक्टिस सेट हो रहा है, ये किन किन एग्ज़ामों के लिए है आप देख लीजिए। तो ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं इससे। इसके बाद उदाहरण के लिए एसएससी, यूपी, यूपीपी, आरपीएफ, बैंकिंग और फॉर ऑल वनडे एग्ज़ाम। ठीक है, ये सभी के सभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं यहाँ के प्रैक्टिस सेट को करके। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट हमारा टोटल 60 दिनों तक चलने वाला है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक। ठीक, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न अपना क्या कहता है? पहला प्रश्न अपना कहता है, छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? बताएंगे आप। जो छऊ लोक नृत्य है, इसकी कितनी शैलियाँ होती हैं? तो इसकी बताएंगे 7 होती है, या 3 होती है, 4 या फिर 6। बताएंगे साथी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। छऊ लोक नृत्य की प्रमुख 3 शैलियाँ होती हैं, जिनके बारे में हम लोग विस्तार रूप से जानते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट। छऊ लोक नृत्य की 3 प्रमुख शैलियाँ होती हैं। कौन कौन सी? पहला है सरायकेला छऊ, दूसरा मयूरभंज छऊ, तीसरा पुरुलिया छऊ। ये कहाँ कहाँ पर ये लोक नृत्य कहाँ कहाँ का है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जो सरायकेला छऊ है, ये आपका जो झारखंड है, यहाँ का लोक नृत्य है। यहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है। मयूरभंज छऊ, ये आपका उड़ीसा का लोक नृत्य है। उसके बाद पुरुलिया छऊ जो है, ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ठीक है। इसके बाद संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। ये किसने कहा? अर्थशास्त्रीय नृत्य इसे जो है कि कैसे कहा गया? तो संगीत अकादमी द्वारा। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। और संगीत नाटक अकादमी जो है, इसकी स्थापना साथी 1953 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में, इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कुल 8 शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं। कितने शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं तथा एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। 8 शास्त्रीय नृत्य तथा एक अर्धशास्त्रीय नृत्य। अब अर्धशास्त्रीय नृत्य जो है आपका कौन सा था? छऊ डांस था। ठीक है। और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कुल 9 शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं। ठीक है। कितने क्लासिकल डांस बताए गए हैं? 9 क्लासिकल डांस बताए गए हैं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट था। इसके बाद और इसके बारे में जानते हैं। जो छऊ आपका डांस है, इस डांस के कुछ प्रमुख कलाकारों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो मकर ध्वज दारोगा, पहला हम लोग जानते हैं मकर ध्वज दारोगा नाम, ये काफ़ी फेमस हैं, छऊ कलाकार हैं। ठीक है। केदारनाथ सिंह, ये भी एक छऊ कलाकार हैं, काफ़ी फेमस हैं। ठीक। सबेंदु नारायण, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है साथी, ये आपका एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो जो सबेंदु नारायण है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। नोट, ये तीनों कलाकार
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। तो आप जानते ही होंगे कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? कौन सा है साथी? तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। इसके बाद साथी कौन सा है भारत रत्न के बाद? तो भारत रत्न के बाद है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, ठीक है। इसके बाद पद्म भूषण। इसके बाद साथी पद्म भूषण, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका पद्मश्री, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो बताएंगे कि जो आपका क्लासिकल डांस है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यजुर्वेद से, अथर्ववेद, अर्थशास्त्र से, या फिर नाट्यशास्त्र से? बताएंगे इसका सही जवाब। तो बच्चे इसका सही जवाब हो जाएगा नाट्यशास्त्र। जो नाट्यशास्त्र है ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाट्यशास्त्र के बारे में हम लोग आगे जानते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट, नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि हैं। और नाट्यशास्त्र में टोटल 36 अध्याय हैं, यानी 36 चैप्टर हैं, ठीक है। 36 क्या है साथी? तो चैप्टर हैं। इस बात को नहीं भूलना है आपको। नाट्यशास्त्र के इन 36 अध्यायों में कुल 6000 काव्य शामिल हैं। जो 6000 काव्य पंक्तियां हैं ये किस में है? तो नाट्यशास्त्र के 36 अध्यायों में। अर्थशास्त्र जो है आपका राजनीति से संबंधित है। और यह किसकी पुस्तक है? तो यह आचार्य चाणक्य की पुस्तक है, ठीक है। किसकी पुस्तक है? चाणक्य की। तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं और तीसरा प्रश्न देखते हैं। दीपिका रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंध रखती हैं? तो बताएंगे आप साथी कि दीपिका रेड्डी जो हैं ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं? मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक, या फिर सत्रिया? किसके किसके बारे में बताया गया है यहाँ पे? मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक तथा क्षत्रिया के बारे में बताया गया है। तो आप बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा साथी कुचिपुड़ी इज द करेक्ट आंसर। कुचिपुड़ी इज द करेक्ट आंसर। यानी दीपिका रेड्डी जो हैं ये कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है अपना उससे संबंध रखती हैं, ठीक है। इसके बारे में विधिवत ढंग से जानते हैं आगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो ये आपका है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है साथी? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलना है। तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकारों के बारे में हम लोग जानते हैं। राधा रेड्डी 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, विजया प्रसाद, शोभा नायडू। ये सभी के सभी जो हैं साथी कुचिपुड़ी से संबंध रखते हैं। कौन कौन से? राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, विजया प्रसाद तथा शोभा नायडू, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है साथी। आगे बढ़ते हैं। आपका चौथे नंबर जो प्रश्न है ये क्या कहता है? भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में दूसरी बार जो है एशियाई खेलों का आयोजन
वर्ष 1982 में किया गया था। ठीक है साथी, वर्ष 1982 में किया गया था। इसके बारे में हम लोग विस्तार रूप से जानते हैं कि एशियाई खेलों का प्रारंभ कब हुआ। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं एशियाई खेलों के बारे में। पहली बार जो एशियाई खेल हुआ 1951 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। भारत के नई दिल्ली में पहला एशियाई खेल हुआ था। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका उद्घाटन किए थे। इसमें 15 स्वर्ण पदक के साथ भारत की रैंक दूसरी थी, यानी सेकंड रैंक पे भारत अपना आया था। ठीक है, और पहली रैंक पर जापान था। पहली रैंक पर कौन था? जापान था, जिसने 24 स्वर्ण पदक जीता था। कितने? 24 स्वर्ण पदक जापान ने जीता था। और भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत 15 स्वर्ण पदक जीता था। क्लियर साथी? आगे बढ़ते हैं। दूसरा एशियाई खेल जो हुआ ये 1954 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? मनीला। मनीला किसकी राजधानी है? तो फिलीपींस की। फिलीपींस की राजधानी मनीला। वहाँ पर दूसरा एशियाई खेल का आयोजन हुआ था। और तीसरा एशियाई खेल वर्ष 1998 में टोक्यो, जापान। जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। क्लियर है? भारत में एशियाई खेल का दूसरी बार आयोजन कब हुआ? तो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, 1982 ईस्वी में हुआ था। इसका शुभंकर अप्पू हाथी था। इसका शुभंकर क्या था? अप्पू हाथी। और इसमें भारत की रैंक जो थी वह साथी भारत की रैंक 5वीं थी। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ कब हुआ था? फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ कब हुआ था? बताएंगे। 1990 में, 1984 में, 1934 में या फिर 1930 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1930 ईस्वी में फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसके बारे में भी विस्तार रूप से हम लोग जानते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ 1930 ईस्वी में हुआ था। यह सर्वप्रथम उरुग्वे में आयोजित हुआ था। सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। क्लियर है? इसमें विजेता जो था उरुग्वे ही था, वहीं पर हुआ था आयोजित, और उसी ने बाजी मार ली। ठीक है साथी? और इसमें उपविजेता क्या कौन था? तो अर्जेंटीना इसमें उपविजेता था। आप उपविजेता नहीं याद कर सकते, मत कीजिए, लेकिन आपको विजेता याद रखना पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क लाना है तो। फुटबॉल विश्व कप आयोजित करने वाली संस्था कौन सी है? फीफा। फीफा संस्था जो है ये फुटबॉल विश्व कप आयोजित करती है। और फीफा की स्थापना वर्ष 1904 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। उसके बाद फीफा का जो मुख्यालय है कहाँ पर है साथी? तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ज्यूरिख कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। क्लियर है? इसके बाद सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है कहाँ पर हुआ साथी? यह ब्राज़ील में हुआ। सबसे ज़्यादा कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ब्राज़ील में हुआ है। कितनी बार? 5 बार। तो साथी आज केवल 5 प्रश्न को रखे हैं। ये केवल 5 प्रश्न नहीं थे, आप भी जानते हैं। अगर इसमें कुल मिला लिया जाए तो कम से कम 50 प्लस थे। ठीक है, 50 प्लस इसमें क्वेश्चन थे। तो साथी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोग इस सेट को बरकरार रखेंगे और देखेंगे। डेली आप लोग शाम 7 बजे जुड़ा करिए और इस क्लास का लाभ उठाया करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। साथ ही जुड़ना मत भूला करिए, क्योंकि आप जुड़ेंगे तभी
पढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे तभी आप बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।